सुप्रभात नवजगेंद्राणा। क्रिया प्रतिक्रिया, यह आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय। क्रिया प्रतिक्रिया। समाचार पत्र टाइम्स ऑफ इंडिया में एक समाचार आया कि एक स्कूल जाती हुई बालिका ने 700 किलो की मोटर को उठा दिया। उसने देखा कि जैक पर से मोटर का भार स्लिप हो गया और जो व्यक्ति उसके नीचे काम कर रहा था दब गया। बालिका आगे स्कूल के लिए रवाना हो गई। इसी प्रकार एक बार समाचार आया था कि एक मां ने ट्रक के नीचे बालिका को दबा देखकर ट्रक उठा दिया और बालिका को बचा लिया। इससे उस मां की रीढ़ की हड्डी अवश्य चटक गई। और ये सब विलक्षण कार्य इसी शरीर से किए जाते रहे। वैज्ञानिकों ने इस शरीर का बहुत गूढ़ अध्ययन कर लिया है। कोई भी जानकारी उनके अनुसार अब प्राप्त करना शेष नहीं रह गया है। यदि यह सत्य है तो यह देह उपयुक्त प्रकार के कार्य करने में किस प्रकार सफल हो जाती है, जबकि यह घटनाएं केवल शारीरिक विलक्षणता की ओर संकेत करती। तो मानसिक और आत्मिक शक्ति की बात तो जाने दीजिए। आपने कई बार सुना होगा कि जंगल में किसी हिंसक पशु के आक्रमण के समय मां ने अपने आप को उसके समक्ष फेंक दिया और बालक की रक्षा की। उस भीरू निर्बल स्थिति में यह पौरुष, अदम्य उत्साह और साहस कहां से प्रकट हो गया? अभी तक ये गुरु सबके सब कहां छुपे हुए थे? हमारा अध्ययन विशेष रूप से वैज्ञानिक, चाहे कितना ही विकसित क्यों हो ना हो गया हो विज्ञान, अभी इन प्रश्नों के तथा योगियों की अन्य शक्तियों के विश्लेषण तथा उनके उद्गम का पता लगाने में असमर्थ रहा है। कुंडलनी शक्ति, सर्पेंटाइन पावर भी इसी प्रकार की एक शक्ति है, किंतु इसके विषय में जानकारी का अभाव नहीं है। हमारे देश के आध्यात्मिक जगत के मनीषियों ने इसकी पूर्ण रूप से वैज्ञानिक विवेचना कर डाली। उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करके कोई भी व्यक्ति अपने शरीर में इसको जागृत कर सकता है। तो कुंडलनी की स्थिति शरीर में एक मेरुदंड के नीचे है। मेरुदंड के मध्य में सुषुम्ना नाम की एक शून्य नाली है और इसी के नीचे कुंडलनी का पदम स्थित है। तो रूपक भाषा में कहा जा सकता है कि यह शक्ति सर्प की भांति कुंडलाकार होकर बैठी है। इस शक्ति के ऊपर उठाने का अर्थ है कि इसका सुषुम्ना नाम की शून्य नलिका में प्रवेश। जैसे जैसे शक्ति ऊपर उठती है, इसका स्पर्श मेरुदंड में स्थित अन्य केंद्र या जिन्हें डॉक्टर नाड़ी जाल कहते हैं उससे होता है। तो ये सभी केंद्र और अन्य चक्र, जिनमें हृदय चक्र मुख्य है, कुंडली के स्पर्श से जागृत हो सकते हैं और हो जाते हैं। तो जैसे ही इस शक्ति का ऊर्ध्वगमन होता है, मन के ऊपर से परतें हटती जाती हैं और साधक को कई प्रकार की शक्तियों के दिव्य अनुभवों का लाभ होता है। तो आज्ञा चक्र में आकर यह शक्ति साधक का मन और शरीर से पृथक कर देती है तथा उसे अपने मुक्त होने का आभास मिलता है। अंत में सहस्त्रदल कमल पर उनके इसके स्पर्श से साक्षात्कार होता है, जहां शक्ति का प्रवेश होता है। तो वही यह प्रतिक्रिया जागृत करती है। स्वप्न कल्पना की शक्ति तो इसके किंचित मात्र स्फुरण से ही प्राप्त हो जाती है। मस्तिष्क में पहुंचने पर यह सब ज्ञान तंतुओं को आलोकित कर देती है और साधक को शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। यहीं पर आत्मानुभूति की प्राप्ति होती है। तो उस प्रकार कहा जा सकता है कि कुंडली को जागृत करना ही तत्व ज्ञान या आत्मानुभूति का एकमात्र साधन है। इसको जागृत करने के 3 उपाय हो सकते हैं। भगवान प्रेम के बल से जागृत करना या भगवत प्रेम के बल से जागृत करना
गुरु भगवान की कृपा द्वारा जागृत करना और सूक्ष्म ज्ञान विचार द्वारा जागृत करना। अब ईश्वर प्रेम जिस साधक को प्राप्त है उसके लिए तो कुछ भी दुर्लभ नहीं, ईश्वर की कृपा से शक्ति स्वतः जागृत होगी। गुरु भगवान या अन्य सिद्ध पुरुष अपने आत्मबल या शक्तिपात के द्वारा साधक में कुंडली जागृत करा देते हैं। जहां भी इस प्रकार के महापुरुष उपलब्ध हों और यदि उनकी कृपा हो तो यह कार्य सरलतापूर्वक हो सकता है। योगी सूक्ष्म ज्ञान विचार तथा तत्व चिंतन के द्वारा इस शक्ति को कार्यशील बना देते हैं। तो निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि जहां भी थोड़ा सा अलौकिक कार्य हो वहां यह समझना चाहिए कि उस व्यक्ति ने जाने अनजाने में कोई ऐसी साधना कर डाली है जिससे उसकी कुंडली स्वतंत्र होकर सुषुम्ना के भीतर प्रवेश कर गई। उपासना जो भी हो उसका लक्ष्य यही है कि कुंडली सचेत हो। जो साधक के विचार करते हैं कि उन्हें उनकी अपनी प्रार्थना का उत्तर मिल गया है, उन्हें जानना चाहिए कि उन्होंने उस अपार शक्ति के एक भंडार के बिंदु को जागृत कर लिया है। तो किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया का नियम वैज्ञानिक सत्य तो है ही, जीवन में भी उतना ही सत्य और शाश्वत है। वैज्ञानिक इस सत्य का कि एवरी एक्शन हैज इट्स रिएक्शन, इसका प्रतिपादन न्यूटन के समय से ही करते आ रहे हैं। जीवन में इसकी सत्यता प्रकट करने का प्रयास भारतीय विचारकों के लिए नवीन नहीं है, यद्यपि इसकी वैज्ञानिक रूपरेखा भले ही स्पष्ट ना रही हो। तो भारतीय विचारक इस नियम का जीवन में महत्व तो समझते ही हैं, आध्यात्मिक जगत में भी इसके महत्व को स्वीकार करते हैं। बहुत व्यापक रूप में मनुष्य जीवन का कार्य क्षेत्र को यह नियम प्रभावित करता है। एक आधुनिक लेख की मान्यता तो यहां तक है कि द यूनिवर्स रिएक्ट्स टू इंडिविजुअल एक्शन। अब ब्रह्मांड भी व्यक्तिगत क्रिया की प्रतिक्रिया करता है। यदि हम जरा इस विषय पर विचार करें तो इसका आज से समझ में आ जाएगा। यदि तालाब में हम एक पत्थर डालें तो लहरें पैदा होंगी जो सारे तालाब में घूम जाएंगी। हर एक लहर तालाब के किसी न किसी भाग को अवश्य प्रभावित करेगी। इसी प्रकार से व्यक्तिगत जीवन की लहर अपने कार्य द्वारा ब्रह्मांड में कुछ न कुछ अवश्य प्रभाव डालेगी। इसी सत्य का निरूपण एक और उदाहरण द्वारा अधिक भली प्रकार से किया जा सकता है कि जीवन पूरे शरीर में व्याप्त है और शरीर के सारे अंग व्यक्ति के आदेशानुसार कार्य करते हैं। किंतु हाथ को ही देखिए, लाखों कोषों से बना है, कोष यानी शैल, तो जिनका अपना कार्य है, जीवन है, उस कोष का अपना जीवन और कार्य क्षेत्र होते हुए भी यह व्यक्ति के पूर्ण जीवन का एक अंग मात्र है। अब मनुष्य के जीवन पर कोष के जीवन का प्रभाव स्पष्ट है। यदि सभी कोष ठीक प्रकार कार्य करें तो व्यक्तिगत जीवन सुखी और सबल होगा। तो एक ही कोष की शिथिलता जीवन में अपना प्रभाव दिखा देगी। ठीक इसी प्रकार ब्रह्मांड व्यक्तिगत क्रिया की प्रतिक्रिया करता है। जिस प्रकार से एक और मनुष्य शरीर में जीवन है, जो उसकी अंतिम इकाई कोष है, उसी प्रकार दूसरी ओर ब्रह्मांड है और उसकी अंतिम इकाई हमारे कार्य है। तो इनमें क्रिया और प्रतिक्रिया स्वाभाविक ही है। हम अपने हर कार्य शब्द एवं विचार द्वारा ऐसा प्रभाव उत्पन्न करते हैं कि इसका प्रभाव हमारे वातावरण पर पड़ता है। भौतिक शास्त्र ने प्रतिपादित किया है कि हम तो जो कुछ भी करते हैं उससे तरंगें पैदा होती हैं, वाइब्रेशंस, जो वातावरण को प्रभावित करती हैं। हमारा स्नायु इन तरंगों को उत्पन्न करता है। स्नायु के मायने नर्वस सिस्टम। तो शरीर से बाहर होकर ये वातावरण की लहरों तक पहुंच जाती है। हमने अभी हाल ही में तरंगों का खेल आकाश में जाने वाले यानों में देखा है। इनमें लगे रिसीवर मनुष्य की धरती पर की आवाज को सुन लेते हैं और उसी प्रकार कार्य करते हैं। इससे सिद्ध है कि जीवन तारतम्यबद्ध है और प्रतिक्रिया हमारे वातावरण से भी दूर तक संभव है।
अतः हमारे कार्यों का प्रभाव तो सिद्ध है। ये प्रभाव अच्छा या बुरा होगा इस बात पर निर्भर है कि हम किस प्रकार की तरंगों को शरीर से बाहर निकालते हैं। अब ब्रह्मांड की हर वस्तु एक दूसरे को प्रभावित कर रही है, भले ही मनुष्य यह ना जाने कि उसके कार्य का क्या प्रभाव पड़ रहा है, किंतु प्रभाव पड़ने को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। एक बच्चे की ओर किया गया प्रेम और माधुर्य का संकेत तुरंत प्रभाव तो डालता ही है, उसका प्रभाव अन्य स्थानों पर भी पड़ता है। इसी प्रकार एक कटु शब्द से सारा वातावरण कटु हो जाता है। तो एक समूह में यदि एक व्यक्ति दुर्व्यवहार करता है तो उसका प्रभाव औरों पर पड़े बिना नहीं रह सकता। पौधों के साथ किए गए प्रयोगों से सिद्ध हो गया है कि माली जिन पौधों की प्रेम भावना से सेवा करता है वे अधिक शीघ्रता से बढ़ते हैं और शीघ्र ही पुष्पित पल्लवित होते हैं, किंतु जिन पौधों से वो घृणा करता है वो जल्दी सूखकर समाप्त हो जाते हैं। अपने ही देश के एक प्रोफेसर ने दिल्ली में यह प्रयोग दिखाया था कि जिन पौधों के सामने नृत्य किया गया वे अधिक शीघ्रता से बढ़े। उनकी अपेक्षा जहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं किया गया था, डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने जब सरोजिनी नायडू के सामने पौधे के मुरझाने का प्रदर्शन किया तो वे बड़ी कठिनाई से अपने अश्रुओं को रोक पाई। इस प्रकार जीवन में क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम को हर पहलू से समझा जा सकता है। आवश्यकता इसी बात की है कि अपने अंतर में केवल उन्हीं चीजों को जगह दें जो अच्छी है, उनका प्रभाव दूसरों पर भी पड़ेगा और वातावरण भी सुंदर होगा। प्रेम, सेवा, करुणा आदि की भावनाएं यदि व्यापक हों तो इनके प्रभाव से कौन अछूता रहेगा। हमें अपनी प्रकृति का बदलाव इस प्रकार करना चाहिए कि उसमें सत्यम, शिवम और सुंदरम के अतिरिक्त किसी अन्य का स्थान ना हो। तो इसकी क्रिया और प्रतिक्रिया के फलस्वरूप सब कुछ सजीव, सरस और संपूर्ण हो जाएगा। तो किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया का नियम वैज्ञानिक सत्य है, और वैज्ञानिक सत्य तो है ही, जीवन में भी उतना ही सत्य और शाश्वत है। ब्रह्मांड भी व्यक्तिगत क्रिया की प्रतिक्रिया करता है। यदि हम जरा इस सत्य पर विचार करें तो इसका आशय समझ में आ जाएगा। इसी सत्य का निरूपण एक और उदाहरण द्वारा भी बड़ी प्रकार किया जा सकता है कि जीवन पूरे शरीर में व्याप्त है और शरीर के सारे अंग व्यक्ति के आदेशानुसार कार्य करते हैं। तो हम अपने हर कार्य, शब्द एवं विचार द्वारा ऐसा प्रभाव उत्पन्न करते हैं कि इसका प्रभाव हमारे वातावरण पर पड़ता है। तो हमारे कार्यों का प्रभाव तो सिद्ध है ही। ये प्रभाव अच्छा या बुरा होगा इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार की तरंगों को शरीर से बाहर निकालते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड की हर वस्तु एक दूसरे को प्रभावित कर रही है। इस प्रकार जीवन में क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम को हर पहलू से समझा जा सकता है। आवश्यकता इसी बात की है कि अपने अंतर में केवल उन्हीं चीजों को जगह दें जो अच्छी है। धन्यवाद।